सिर्फ नंबर्स गेम खेला जाएगा। पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट बराए नाम रह गई है। ताहम खुशाइंद बात यह है कि ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान से फ्लाइट ऑफ कैपिटल पहली बार रुका है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी कुछ कैपिटल वापस भी ला रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीने यानी जुलाई से मार्च तक पाकिस्तान में सिर्फ $1.35 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, और उसका भी अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आप दिल पकड़ के रह जाएंगे। ये पिछले साल के मुकाबले में 28% कम है, हालांकि 1.35 बिलियन है खाली। इस दौरान लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तकरीबन आधी रह चुकी है। 2019 में ये इन्वेस्टमेंट 706 बिलियन रुपीस थी, जो 2025 में कम होकर सिर्फ 377 बिलियन रुपीस रह गई है। इसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है। नंबर्स रिलायबल नहीं है, मगर फिर भी हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इसकी शरह 7.1% हो चुकी है, जो गुज़िश्ता 21 साल की बुलंद तरीन सतह है। बेइंतहा बेरोजगारी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गुज़िश्ता 20 सालों के तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर के आसपास ही घूम रही है। सवाल यह है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी, जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, जब एक शरत लगाने के लिए 36 सरकारी बैंकों से एनओसी लेनी होगी, और जब पॉलिसीज हर चंद महीनों बाद तब्दील हो जाएंगी, तो आखिर कौन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? इसी तरह से कारोबारी तबका मुसलसल शिकायत करता रहता है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम पेचीदा, महंगा और ग्रोथ मुखालिफ बनता जा रहा है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 26-27 के लिए 26-27 के लिए अहम टैक्स तजावीज़ पेश की हैं। इन प्रपोजल में सबसे अहम मुतालबा सुपर टैक्स 3 साल में मरहलावार ख़त्म करने की तजवीज़ है। साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स रेट में भी कमी की सिफारिश सामने आई है, जिसे अगले माली साल तक 28% तक लाने और अगले 5 वर्षों में हर साल 1% कमी करते हुए इसे 25% तक पहुँचाने की तजवीज़ है। ख्याल रहे कि इस वक्त पाकिस्तान में कॉर्पोरेट और दीगर टैक्स मिलाकर बिजनेस 60% के करीब टैक्स दे रहा है। जहाँ 60% टैक्स दे रहा होगा, क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? ताहम असल चैलेंज वही मौजूद है कि हुकूमत अपने रेवेन्यू टारगेट्स कैसे पूरी करेगी, कैसे करेंसी इन सर्कुलेशन कम होगी, कैसे 11.5 खरब रुपए करेंसी की सर्कुलेशन मुल्क में होती रहेगी और एक इकॉनमी भी चलती रहेगी। आज IMF ने अपनी जायज़ा रिपोर्ट में बताया है कि आइंदा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 15,264 बिलियन रखा जा सकता है। कहाँ से पूरा होगा? अभी तो ये भी नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि हुकूमत कारोबारी तबके को रिलीफ देती है, या एक बार फिर इस बजट में सारा बोझ उन्हीं लोगों पर डाला जाता है, उन्हीं को मारा जाता है जो पहले से मरे हुए हैं।